श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन में श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत शुक जन्म की कथा से पर आधारित है। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्त सर्वभूत हृदय मुनि मानुतस्मि। महर्षि व्यास आदि नारायण परमात्मा के स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप हैं। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप से प्रकट हुए हैं। एक बार अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी कैलाश धाम में पहुंचे। वहां भगवान शंकर समाधि में थे। उन्होंने मां पार्वती जी से चर्चा की, माता जी आपकी तपश्चर्या बहुत है। ये अब शंकर जी अपने गले में जो मुंडमाला पहनते हैं वह किसके मस्तक की है? माता जी को इतना कहा और नारद जी चले गए। माता जी ने विचार किया, आज समाधि से जागने के बाद सर्वप्रथम मैं यही प्रश्न पूछूंगी, किसके मस्तक की माला आप गले में रखते हो? भगवान शंकर समाधि से जागते हैं, सीताराम 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 बोलते हैं। शिव जी ने विचार किया कि आज पार्वती मैया मेरे राम की कुछ कथा पूछेंगी या मेरे श्री कृष्ण की लीला का कोई प्रश्न करेंगी। पार्वती माता ने पूछा, आपके गले में जो मुंडमाला है वो किसके मस्तक की है, मुझे बताओ। माता जी ने विचार किया, नारद कहते थे वो बात झूठी नहीं है, ये शिव जी मुझे बताना नहीं चाहते हैं। शंकर भगवान को आश्चर्य हुआ, कभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं। अब शंकर भगवान पार्वती जी को हट को देखते हुए कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कथा में समाधि लगती है, समाधि का आनंद आता है। जिसका मन शुद्ध है उसको कथा में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह कथा ऐसी है कि कदाचित तुमको समाधि लग जाए तो मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं, तुम ऐसा करना कि 2-4 मिनट होने पर कथा के बीच में हूं ऐसा बोलना। हुंकार देने से मैं ये समझूंगा कि समाधि नहीं लगी है। शिव जी महाराज आंखें बंद करके कथा कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी से सभी जीवों को बुलाते हैं। यह जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मेरे से अलग हुआ है। बांसुरी बजा करके जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं आनंद दूंगा। आनंद संसार में नहीं है, आनंद तो भगवान जीव को देते हैं। मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है, वह मेरे पास आए। भगवान शंकर ने ऐसा वर्णन किया कि कथा में माता जी को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, समाधि लग गई। शिव जी ने कहा था कि 2-4 मिनट हो तो हुंकार देना। आनंद में पार्वती मां परमात्मा के साथ एक हो गई। अब हुंकार कौन भरे? वट वृक्ष की छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती जी को एक कथा सुनाते थे। उसी समय एक तोता वहां मौजूद था। सभी को बाहर निकाला था, तोता वहां रह गया था। वो तोता सुनता था। वह कथा सुनने से तोते को ज्ञान हो गया। तोते ने देखा माता पार्वती जी तो समाधि में, आगे की लीला भी बहुत बाकी है। द्वारका लीला बाकी है, एकादश स्कंद की ज्ञान लीला बाकी है, हुंकार फूटती नहीं है। तोते को ज्ञान हुआ तो सो तोते ने माता पार्वती जी के जैसा शब्द किया, हुंकार भरने लगा। शंकर भगवान को खबर ही नहीं लगी कौन कथा सुन रहा है। शिव जी ने ऐसा दिव्य वर्णन किया, तोता कथा सुनता था। दशम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई, एकादश स्कंद परिपूर्ण हुआ, द्वादश स्कंद की समाप्ति हुई। समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया और आंख खोलते हैं, माता जी तो समाधि में है। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि कब इसको समाधि लगी, मुझे कुछ खबर ही नहीं पड़ी। ये समाधि में है तो हुंकार कौन बोलता है? शिव जी देखने लगे,
वट वृक्ष के पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था। शिव जी की कृपा से शिव जी के मुख से निकली हुई दिव्य कथा सुनकर वह ज्ञानी हो गया था, आनंद में मग्न हो गया था। शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा, वे तोते को मारने के लिए दौड़े। आज तक मैंने किसी को अमर कथा नहीं सुनाई। वह तोता वहां से उड़ता है, घबराया है। कैलाश के पास ही व्यास नारायण का दिव्य आश्रम है। महर्षि व्यास ने भागवत की रचना की है। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी चिंता में हैं कि मेरी भागवत की कथा कौन करेगा। बड़े बड़े ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं। किसी को ऋग्वेद दिया, किसी को यजुर्वेद दिया, किसी को महाभारत दिया, पर किसी को उन्होंने भागवत नहीं दी। भागवत प्रेम शास्त्र है, ये मेरा सर्वस्व है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है वही भागवत की कथा बराबर कर सकता है। जो जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है वह भागवत की कथा क्या करेगा। व्यास जी की पत्नी है अरणी देवी। उनकी ऐसी इच्छा हुई कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हों। व्यास जी ने सोचा कि मैं भागवत अपने पुत्र को दूंगा, वे भागवत की कथा कहेंगे। ये मेरा सर्वस्व है, इसके लायक तो भगवान शंकर हैं। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है, शंकर भगवान मेरे पुत्र हों। ऐसे इच्छा से महर्षि व्यास अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं। शिव जी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती, प्रकृति से दूर रहते हैं। जगत में कौन आए, संसार मायामय है। वह तोता जो वहां से उड़ा था कैलाश से, वह दौड़ता हुआ व्यास महर्षि के आश्रम में आया है। शिव जी उसके पीछे पड़े हैं। वह अरणी देवी के गोद में आया। शिव जी आए, व्यास जी खड़े हो गए। व्यास जी ने सुंदर आसन दिया है। भगवान शंकर की पूजा करते हैं। क्यों दौड़ते हुए आए? शिव जी ने कहा, क्या कहूं, मेरे घर में बड़ी चोरी हो गई है। व्यास जी बोले, आपके घर में चोरी हो गई? आपके घर में कोई चोर आए तो उसको निर्जल एकादशी ही करनी पड़े। आप किसी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं। वेदों में तो आपका बहुत वर्णन है। आपके यहाँ किसकी चोरी हुई? शिव जी ने कहा, अमर कथा आज तक मैंने किसी को नहीं दी थी। वह अमर कथा मैंने पार्वती को सुनाई, उसे तो समाधि लग गई, उसको तो कथा का फल मिल गया, किंतु एक तोते ने वह कथा सुनी है। वह तोता आपके आश्रम में आया हुआ है। व्यास जी ने कहा, महाराज अमर कथा का फल क्या है? शिव जी ने कहा, जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा, महाराज आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी उसको तो मुझे ऐसा लगता है आप भी नहीं मार सकते, वह भी अमर हो गया। उसको आप कैसे मार सकते हैं? आपने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई वही कथा मैंने भागवत में लिखी है। कृपा करो, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ अवतार धारण करो, अनेक जीवों का कल्याण होगा। शिव जी ने कहा, संसार में कौन आए? संसार तो कोयले की खान है, संसार में जो आता है उसको माया नहीं छोड़ती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज माया आपका क्या कर सकती है? आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या करेगी? आपको जो समाधि में आनंद मिलता है वही आनंद जगत को भी देना चाहिए। व्यास जी ने बहुत आग्रह किया, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होइए। शिव जी ने कृपा की है और जो तोता है वही अरणी देवी के पेट में शुकदेव जी के रूप में गर्भ धारण करते हैं। शुकदेव जी माँ के गर्भ में महाराज श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते हैं। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से उनका श्री अंग श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका चिंतन करते हैं वैसा स्वरूप आपको मिलता है। बहुत दिन तक माँ के पेट में रहे। व्यास जी ने कहा, बेटा तेरी माँ को त्रास होता है, बाहर आ जाओ। शुकदेव जी ने कहा, बाहर आने पर कदाचित माया मुझे स्पर्श करे तो मैं माँ के पेट में श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, संसार मायामय है। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। शुकदेव जी ने कहा, मुझे डर लगता है, आप मुझे बेटा बेटा कहते हो, आपके मन में भी थोड़ी माया है ऐसा लगता है, मुझे प्रेम से बेटा बेटा कहते हो। जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वह मुझे आशीर्वाद दे, वह
वरदान है, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय। माँ शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। श्री कृष्ण कभी माया के अधीन हुए नहीं, वे माया के पति हैं, वे माधव राय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को वरदान दिया है कभी माया का स्पर्श नहीं होगा। इसके बाद सुखदेव जी माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। ओम श्री गुरुवे नमः।